बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहाँ मर्दों की निस्बत औरतों की तादाद थोड़ी सी ज्यादा है और इसे वाटर पैराडाइज भी कहा जाता है। यहाँ हर शख्स पेस्ट्री का दीवाना है। टेक्नोलॉजी में ये मुल्क 43वें और करप्शन फ्री ममालिक में 33वें नंबर पर शुमार होता है। इस मुल्क ने दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ ऐसा खींचा कि एक साल में 65% टूरिज्म बढ़ गया। इसका पासपोर्ट दुनिया का 7वां तगड़ा तरीन पासपोर्ट भी है और ये मुल्क फीकस आमदनी के लिहाज से सेंट्रल यूरोप के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। आप इमेजिन करें, अगर आपकी शादी हो और आपकी होने वाली दुल्हन को चर्च की 99 सीढ़ियाँ अपनी गोद में उठाकर चलना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल एक और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। स्लोवेनिया, इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया है, जिसे मकामी जुबान में रिपब्लिका स्लोवेनिया कहते हैं। इसका ये नाम दो अल्फाज सल्वी और मियाँ से मिलकर बनाए गए हैं। सल्वी का मतलब मोहब्बत करने और मियाँ का मतलब वाले, यानी मोहब्बत करने वाले लोगों का मुल्क। अगर मुल्क की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो स्लोवेनिया की री के गार से मिलने वाली रीछ की हड्डी से बनी बांसुरी से पता चलता है यहाँ 55,000 साल पहले रहने वाले लोग किस तहजीब से ताल्लुक रखते थे। 6वीं सदी में यहाँ फ्रैंक बारवीन नस्ल के लोग आबाद हुए। स्लोवेनिया का सबसे कदीम तरीन शहर पेट हवाई है। इस शहर की बुनियाद रोमन ने रखी थी और कहा जाता है यहीं पर पहला म्यूजियम तामीर किया गया था। पहली जंग अजीम के अख्ताम तक स्लोवेनिया ऑस्ट्रो हंगरी का हिस्सा था। 1918 में स्लोवेनिया सर्बिया और क्रोएशिया के साथ मिल गया और इसे यूगोस्लाविया का नाम दिया गया। बाद में इटली और जर्मनी ने कब्जा किया। दूसरी जंग अजीम के बाद फिर यूगोस्लाविया का हिस्सा बन गया और आखिरकार 10 डे वार के बाद ये 1991 में यूगोस्लाविया से अलग हुआ और अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। स्लोवेनिया को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क क्रोएशिया था और क्रोएशिया को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क भी स्लोवेनिया था, क्योंकि दोनों ममालिक ने एक ही दिन यूगोस्लाविया से आज़ादी हासिल की। अगर इस मुल्क के दारुल हुकूमत की बात करें तो इस मुल्क का दारुल हुकूमत लबलाना है और इसे लबलीलाना भी कहा जाता है, जिसका मतलब है मुल्क का अजीम तरीन शहर और यूरोप का ग्रीनेस्ट कैपिटल होने का एजाज भी हासिल है। इस शहर की बुनियाद 1112 ईस्वी में रखी गई, जिसकी आबादी 5,37,712 अफराद पर मुश्तमिल है। इसके अलावा इस शहर में 12 म्यूजियम हैं और यहाँ दुनिया का कदीम तरीन वेल भी मौजूद है। मोहतरम नाजरीन, दुनिया के नायाब तरीन घोड़ों की नस्ल लेबिजाइनर भी स्लोवेनिया में पाई जाती है। जनूबी वस्ती यूरोप के आम सकाफती और तिजारती रास्ते के संगम पर वाक़या इस खुद मुख्तार रियासत की सरहदें इन ममालिक के साथ मिलती हैं। इटली इसके मगरब में, शुमाल में ऑस्ट्रिया, शुमाल मशरक में हंगरी, जनूब मशरक में क्रोएशिया और जनूब मगरब में एड्रियाटिक समुंदर वाक़या है। इसकी सबसे लंबी सरहद क्रोएशिया के साथ 600 किलोमीटर और छोटी तरीन सरहद हंगरी के साथ 94 किलोमीटर लगती है और 46 किलोमीटर साहिली समुंदर लगता है। नाजरीन, आपको बताता चलूं, ये ऐसा मुल्क है जहां रीछों की बहुतात है और इसके आधे से ज्यादा रकबे पर जंगलात वाक़या हैं। स्लोवेनिया की कौमी जुबान स्लोवेनियाई है, जो मुल्क के 91.1% लोग बोलते हैं। ये जुबान इन चंद जुबानों में से एक है जिनके एक लफ्ज के कई मानी बनते हैं। इसके अलावा क्रोएशियन 4.5%, इटालियन और अंग्रेजी 4.4% आबादी के लिहाज से बोली जाती है। नाजरीन, स्लोवेनिया अपनी वाटर टूरिज्म के हवाले से भी सबसे ज्यादा मशहूर है और इसे वाटर पैराडाइज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके 27,000 किलोमीटर पर पानी वाक़या है। इसके अलावा स्लोवेनिया के हर टाउन में सुअर का बिचड़ हाउस भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ हर महफिल और दावत में इसकी डिशेस बनाई जाती हैं। मैरी बोर 400 साल पुरानी वाइन है जो इसी मुल्क में बनाई जाती है। मुल्क का निज़ाम हुकूमत मुतहद्दा पार्लिमानी आईनी जमहूरियत है और मुल्क की मौजूदा सरबराह नताशा पिरेक मुसर है और मुल्क के मौजूदा वजीर आजम रॉबर्ट ग्लोब है। स्लोवेनिया ने 25 जून 1991 में यूगोस्लाविया से आज़ादी हासिल की। इसके अलावा मुल्क की सबसे बड़ी झील बोहन झील है। स्लोवेनिया को आबशारों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 260 के करीब आबशारें मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ी बोका आबशार है। इसके अलावा पोस्तोजना गार 20,570 मीटर लॉन्ग है। इसे दुनिया की बेस्ट तरीन केव सिस्टम माना जाता है।
اگر اس ملک کے فلیگ کی بات کریں تو اس ملک کا فلیگ 3 ہاریزونٹل پٹیوں سے مل کر بنایا گیا ہے۔ ٹاپ پر وائٹ، سینٹر میں بلو اور باٹم میں ریڈ کلر نظر آتا ہے، اور اس کے پرچم میں ٹاپ لیفٹ سائڈ پر کوٹ آف آرم ہے جس پر ملک کی ہائیسٹ ماؤنٹین کا لوگو ہے۔ اس کے علاوہ ہاریکس سلوینیا کی ایک منفرد ثقافتی علامت ہے اور ملک میں خاریکس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کسانوں کو اس کے گھاس پر بہت فخر ہے۔ ملک کا سرکاری مذہب مسیحیت ہے۔ کیتھولک مذہب کے ماننے والے 57.8% لوگ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 2.4% مسلمان، 2.3% آرتھوڈاکس، 0.9% دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ ناظرین، سلوینیا میں پائے جانے والے لنڈن ٹری کی عمر 7 سے 15 سال تک ہے، جس کی چوڑائی 10 میٹر تک ہوتی ہے، اور یہ ترکوں نے یہاں پر لگائے تھے۔ اگر سلوینیا کے سالانہ GDP کی بات کریں تو 71.23 بلین ڈالر اس ملک کا GDP ہے۔ GDP گروتھ ریٹ 5% ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی فی کس آمدنی کی بات کریں تو $34,500 اس ملک میں فی کس آمدنی ہے، جو پاکستانی روپے کے مطابق تقریباً 96 لاکھ روپے اور انڈین روپے کے مطابق 30 لاکھ روپے بنتی ہے۔ ناظرین، آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے والا کپل بھی سلوینین تھا۔ اس ملک میں نسلی گروپ کی بات کریں تو سلوینی 83%، زرب 2%، کروشین 1.8% اور 12% دنیا بھر سے آئے دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ یہ ملک کاروباری آزادی میں 21ویں، پراپرٹی رائٹس میں 48ویں، ٹیکنالوجی میں 43ویں، کرپشن فری ممالک میں 33ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ ملک کی امیر ترین شخصیات ٹاکنگ ٹون ایپ کی مالک جوڑی پیزا اور ساون لوگن ہیں، جن کی دولت کی مالیت $782 ملین ہے۔ اگر اس ملک کی لڑکیوں کی بات کریں تو اس ملک کی لڑکیاں 28 سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں۔ دلہن اپنی شادی کا جوڑا شادی کے دن ہی دیکھتی ہے۔ دلہن کو اس کی سہیلیاں اور دلہے کو اس کے دوست تیار کرتے ہیں۔ شادی امیر کی ہے یا غریب کی، شادی کی مذہبی رسومات ہمیشہ چرچ میں ادا کی جاتی ہیں۔ آپ امیجن کریں، آپ کی شادی ہو اور آپ اپنی ہونے والی دلہن کو سلوینیا کے ہسٹوریکل چرچ کی 99 سیڑھیاں اپنی گود میں اٹھا کر چڑھنا پڑے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ جی ہاں، یہاں کا بلڈ چرچ ایک ایسے جزیرے پر واقع ہے جہاں شادی کرنا ہر سلوینین گرل کا خواب ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے اسی چرچ میں محبت کی دیوی زائبہ نے شادی کی تھی۔ دلہا دلہن کو اپنی گود میں اٹھا کر چرچ میں لاتا ہے جہاں مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ دلہا دلہن کو رنگ پہناتا ہے اور 3 دیہی علاقوں میں دلہا سب سے پہلے اپنے سسرال جاتا ہے۔ یہاں دروازہ لڑکی کا والد کھولتا ہے۔ دلہے کو فیک دلہن دینے کی رسم بھی کی جاتی ہے، اور چرچ سے نکلتے ہوئے دلہن چھت سے کودنے کی کوشش کرتی ہے اور دلہا اسے بچاتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی رسم منائی جاتی ہے کہ دلہن کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور تاوان ادا کر کے ہی چڑھوایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گرجا گھر سے نکلتے ہوئے چاول پھول کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے جتنے چاول یا پھول کی پتیاں دلہن کے بالوں میں رہتے ہیں اتنے ہی بچے اس کو ہوتے ہیں۔ باقی شادی کی رسومات شادی ہال میں ادا کی جاتی ہیں۔ شادی ہال میں کپل شادی کا پہلا کیک کاٹتا ہے، ڈانس پارٹی اور کھانے کا دور چلتا ہے، اور کچھ دیہی علاقوں میں ہمسائے راستہ روکتے ہیں۔ دلہا ان سے شادی کی اجازت مانگتا ہے اور گاؤں والے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ دلہن کے ہاتھ میں بوکے ہوتا ہے جو رات تک اپنے پاس رکھتی ہے، اور ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے وہ اسے ملے، کیونکہ اس بوکے میں یورو رکھے جاتے ہیں۔ اگر بات کریں اس ملک کے قدرتی وسائل کی تو یہاں جنگلات، ہائیڈرو پاور، لیگنائٹ اور زنک موجود ہے۔ اس کے علاوہ انڈسٹریل مصنوعات کی بات کی جائے تو کار پارٹس، الیکٹرانکس، میٹل کی مصنوعات قابل ذکر ہیں۔ یہ ملک $32.14 بلین کی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے اور $30.38 بلین کی اشیاء امپورٹ بھی کرتا ہے۔ یہ ملک انسانی ترقی کے لحاظ سے 25ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اگر بات کریں اس ملک کے رقبے کی تو 20,273 اسکوائر کلومیٹر یعنی 7,827 مربع میل، جو رقبے کے لحاظ سے 151 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک کا سب سے مشہور ترین کھیل فٹ بال ہے۔ اس کے علاوہ آئس ہاکی، ہینڈ بال اور رگبی بھی پسند کیا جاتا ہے۔ ہینڈ بال سلوینیا اور اس کے دارالحکومت لبنان میں بہت مقبول ہے، خاص طور پر مردوں کے مقابلے میں خواتین کا رجحان سارا ہے۔ اس ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ ڈرائی گلو ہے جو سطح سمندر سے 2864 میٹر بلند ہے۔
यहाँ का मौसम समुद्री इलाकों में मुतदिल और मगरबी इलाकों में सर्दी काफी पड़ती है। सल्वीनिया में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी वसी मौजूद है। इसके अलावा मुल्क में 16 एयरपोर्ट हैं, जिनमें 7 पर रनवे की सहूलत भी मौजूद है। मुल्क में 2 एयरलाइंस हैं और 35 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं। मुल्क में सालाना 11,30,050 अफराद बाई एयर सफर करते हैं। अगर सल्वीनिया के रेलवे के निज़ाम की बात की जाए तो मुल्क में 1229 किलोमीटर पर रेलवे लाइन मौजूद है। बेहतरीन रेलवे निज़ाम के लिहाज से सल्वीनिया का शुमार 86 नंबर पर होता है। इसके अलावा 38,990 किलोमीटर सड़कों का जाल भी मौजूद है। नाजरीन, अगर सल्वीनिया की आबादी की बात की जाए तो इस मुल्क की कुल आबादी 21,02,130 अफराद पर मुश्तमिल है। इसके फी किलोमीटर पर 102 अफराद आबाद हैं। इस मुल्क में मर्दों की निस्बत औरतों की तादाद थोड़ी सी ज्यादा है। यहाँ की औसत उम्र 81.2 साल है। इस मुल्क की करेंसी जो मौजूदा पाकिस्तानी 302 रुपए और इंडियन रुपए के मुताबिक 94 रुपए के बराबर है। ये मुल्क सेहत पर अपने GDP का 9.2% खर्च करता है। मुल्क में 1000 मरीजों के लिए 2.82 डॉक्टर और 4.6 बेड दस्तयाब हैं। इसके अलावा ये मुल्क तालीम पर अपने GDP का 5.7% खर्च करता है। मुल्क का लिटरेसी रेट 99.7% है। ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे और इंडिया से 4.5 घंटे पीछे है। अगर इस मुल्क में ड्राइविंग की बात करें तो इस मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड है, यानी दाएं तरफ गाड़ियां चलती हैं और स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पर होता है। अगर बात करें इस मुल्क में होटलिंग और रेंट के मुतल्लिक तो सल्वीनिया में हर किस्म के होटल मौजूद हैं, जिनमें 5 स्टार से लेकर हाई माउंटेन कॉटेज, टूरिस्ट फार्म हाउस, जहां के किराए आपकी सोच के मुताबिक हो सकते हैं। आप कैंपिंग के जरिए भी रात गुजार सकते हैं। तमाम इलाकों में हॉस्टल मौजूद है। एक हॉस्टल में एक बेड की औसत कीमत 10 यूरो से 20 यूरो है। नाजरीन, आपको बताता चलूं, सल्वीनिया में कुछ भी फ्री नहीं। तमाम बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइज भी मौजूद हैं, लेकिन हलाल फूड थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। सल्वीनिया के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं और दोस्तों के साथ किसी कैफे में बैठकर खाने से लुत्फानंदोज होना इनकी एक समाजी सरगर्मी है। अगरचे सल्वीनिया के हर इलाके के खाने की अपनी एक खास हैसियत है, लेकिन सल्वीनिया के सबसे कदीम रवायती डिश ज्यादातर आटे, आलू और गोभी से बनाई जाती है। वीजे के बारे में चंद मालूमात। सल्वीनिया शेंजन मुआहदे का मेंबर है। अगर आपके पास शेंजन ममालिक का वीजा है तो आप बिला रोक टोक इस मुल्क में जा सकते हैं। ये मुल्क बच्चे की पैदाइश पर नेशनैलिटी नहीं देता। इसके लिए आपके एक रिश्तेदार का सल्वीनियन होना जरूरी है। आप वहाँ की लड़की या लड़के से शादी कर लें तो आपको नेशनैलिटी मिल सकती है। आप डुअल नेशनैलिटी भी रख सकते हैं। अगर आप सल्वीनिया में पिछले 10 साल से रह रहे हैं, जिनमें मुसलसल 5 साल वहीं पर हैं और कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं, तो आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाजरीन, इसका पासपोर्ट दुनिया का 7वां तगड़ा तरीन पासपोर्ट है और इसके पासपोर्ट होल्डर दुनिया के 161 ममालिक में बगैर वीजा के जा सकते हैं। इनका पाकिस्तान में कौंसलेट कराची में है, इंडिया में दिल्ली और बांग्लादेश के शहर ढाका में, जहां आप स्टडी वीजा, बिजनेस वीजा और विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाजरीन ग्रामी, ये थी आज की एक और दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।